देश में शनिवार को मध्य प्रदेश के मुरैना से एक बुरी खबर आई। आज जब इस तरह का जो 2 फाइटर प्लेन है क्रैश हुए, इसमें अभी जिला प्रशासन की टीम ने तत्पर, जहां एक बड़ा विमान हादसा हुआ और एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स क्रैश हो गए। यह हादसा इतना बड़ा था कि इन प्लेन्स का मलबा राज्य से दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर गिरा। जैसे ही वायुसेना के इन 2 बड़े विमानों के क्रैश होने की खबर आई तो एक साथ हुई इन दुर्घटनाओं ने भारतीय वायुसेना पर और इस सेना में शामिल विमानों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जहां एक तरफ भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं ऐसी दुर्घटना से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो आखिर क्यों हुआ ये हादसा और क्यों अक्सर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन क्रैश होते रहते हैं? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के रीवा से एक प्लेन क्रैश की खबर आई थी। वहीं शनिवार को राज्य के मुरैना से एक और भी बड़ी और बुरी खबर आई, जब मुरैना में वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटना का शिकार हो गए। अब दोस्तों, माना जा रहा है कि ये विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशंस के दौरान आपस में टकराकर क्रैश हो गए। जहां हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट्स थे, वहीं मिराज 2000 में 1 पायलट मौजूद था। हादसे के बाद सुखोई 30 के दोनों पायलट्स तो बच गए, लेकिन मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना शनिवार सुबह 5:30 बजे की है। इन दोनों ही विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी, जहां एक्सरसाइज चल रही थी। वहीं उस इलाके में रहने वाले गाँव वालों के मुताबिक पहाड़गढ़ इलाके में गाँव वालों ने आसमान में एक विमान को जलते हुए देखा और फिर उसके टुकड़े जमीन पर गिरते हुए भी। गाँव वालों के मुताबिक पहाड़गढ़ के मंदिर के जंगल के पास बहुत तेज धमाके के साथ विमान क्रैश हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि गाँव के घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिल गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही रिलीफ और रेस्क्यू दल वहां पहुंच गया और इस सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया। वहीं दोस्तों, बता दें कि इस फाइटर जेट क्रैश को लेकर एयरफोर्स ने भी इंक्वायरी बिठा दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों में आग तब लगी जब ये मुरैना जिले के कैलारस कस्बे के ऊपर से गुजर रहे थे। हवा में ही विमानों को जलता देख इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर विमानों का मलबा नीचे गिरता तो पूरा कस्बा भी तबाह हो सकता था। लेकिन मलबा काफी दूर जंगल में गिरा। माना जा रहा है कि पायलट ने अपनी जान की बाजी लगाकर फातग्रह कस्बे को जलने से बचा लिया। हालांकि टकराने के बाद सुखोई में आग नहीं लगी, लेकिन उसके विंग्स टूट गए। उसके दोनों पायलट्स को जब लगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया और दोनों पैराशूट के सहारे जमीन पर आ गए। वहीं दोस्तों, ये भी बता दें कि पहले जहां ये माना जा रहा था कि एक ही दिन में 3 प्लेन क्रैश हुए हैं, वहीं बाद में हादसे की ज्यादा जानकारी सामने आई और तब पता चला कि मुरैना में हुआ ये धमाका इतना खतरनाक था कि उसी वजह से प्लेन का मलबा लगभग 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जाकर गिरा। इससे पहले ये माना जा रहा था कि एयरफोर्स का ये कोई अलग ही फाइटर प्लेन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लेन के पुर्जे करीब एक बीघा एरिया में बिखरे हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्लेन का एक बड़ा हिस्सा गिरा था, वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसे बाद में खोदकर प्लेन के पार्ट्स को बाहर निकाला गया। वहीं अब मिराज 2000 और सुखोई 30 के इस तरह क्रैश हो जाने के बाद एक बार फिर इन प्लेन्स की काबिलियत पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, बता दें कि देश के लिए ये विमान कई ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुके हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन और घातक फाइटर जेट्स में से एक है। आपको बता दें कि मिराज 2000 को फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ने बनाया है। इसने अपनी पहली उड़ान 1978 में भरी थी और 1984 में फ्रेंच एयरफोर्स में ये शामिल हो गया। इस दौरान भारत ने भी 1982 में फ्रांस से 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 खरीदे और इसके बाद ही सन 1985 में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम वज्र रखा। भारत ने 2004 में 10 और मिराज खरीदे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स में इन प्लेन्स की संख्या 50 तक पहुंच गई। वहीं अगर बात करें इस विमान की खासियतों की, तो मिराज 2000 फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही पायलट की जरूरत पड़ती है। इस जेट की लंबाई 47.1 फीट है और इसका विंग स्पैन 29.11 फीट का होता है, जबकि ये 17.1 फीट ऊंचा होता है। वैसे तो ये 7,500 किलोग्राम वजन का है, लेकिन हथियारों और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 फरवरी 2019 को 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए
मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। वहीं इस जेट के साथ टकराने वाला सुखोई 30 भी भारतीय वायुसेना की एक बड़ी ताकत है। इस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के उद्देश्य से पहली बार इसे 1996 में खरीदा गया। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागने की क्षमता है। साथ ही साथ इसमें आधुनिक रडार और कॉकपिट सिस्टम है। इसके अलावा ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस प्लेन की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। और इतना ही नहीं, इसमें रास्ते में भी ईंधन भरा जा सकता है, जिसके बाद ये 8000 किलोमीटर तक की लगातार दूरी तय कर सकता है। वहीं ये 72 फीट लंबा, 20 फीट ऊंचा और इसका विंग स्पैन 48.3 फीट का है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम है और इसमें ल्यूल का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। अब दोस्तों, वैसे तो हर देश की वायुसेना के फाइटर प्लेन्स के साथ एक्सीडेंट्स होते ही हैं, लेकिन आम ट्रेनिंग फ्लाइट्स के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों की खबर आना अब जैसे आम बात हो चुकी है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसा ही ट्रेनी विमान क्रैश हो गया था और उस हादसे में भी एक पायलट की मौत हुई थी, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट घायल हुआ था। आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान 54 साल के पायलट कैप्टन विमल कुमार राजस्थान के एक स्टूडेंट सोनू यादव को ट्रेन कर रहे थे, जब उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन उमरी गांव में एक आम के पेड़ से जा टकराया और फिर टकराकर पास के ही मंदिर के गुंबद पर जा गिरा। इस क्रैश के दौरान कैप्टन विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार इंडिया में फाइटर प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं। बात अगर मिराज और सुखोई की ही करें तो पिछले 27 सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें ये प्लेन्स क्रैश हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की असली वजह है क्या? आखिर क्यों इंडिया में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं? चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। एज ऑफ एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना के विमान हादसों की बड़ी जिम्मेदार इन विमानों की उम्र है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में बहुत साल पुराने विमान शामिल हैं, जो कई दशकों से सेवा में हैं, जैसे कि MiG-21, जिनको अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विमान करीब 60 साल पुराना है और जब से ये विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है, तब से अब तक ये 400 से भी ज्यादा बार क्रैश हो चुका है, जिसमें अब तक 200 होनहार पायलट समेत 256 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ मिराज और सुखोई भी कई बार हादसों के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में ये पुराने विमान भारतीय वायुसेना के लिए उड़ते हुए ताबूत का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिग के अलावा अब तक 13 मिराज और 11 सुखोई प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमान रख रखाव और उनकी अपग्रेडेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाने की वजह से भी ये हादसे अक्सर होते हैं। आपको बता दें कि इस वजह से कई बार इंडियन एयरफोर्स की आलोचना भी की जा चुकी है। ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 को दर्जनों बार अपग्रेड किया जा चुका है, लेकिन इतने अपग्रेड्स के बावजूद इनके इंजन में सुधार नहीं किया गया और इसी कारण ये प्लेन अक्सर हादसे का शिकार होता रहता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों, बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को बाकी देशों के पायलट्स जितनी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और इस कारण भी बहुत बार पायलट की गलती या फिर एक्सपीरियंस की कमी के कारण भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वेदर कंडीशंस। दोस्तों, भारत एक वेरिड क्लाइमेट यानी कि अलग अलग जलवायु वाला एक बड़ा देश है। यहाँ का मौसम कई बार फ्लाइंग कंडीशंस को काफी चैलेंजिंग बना देता है, जैसे कि तेज बारिश, आंधी। इन सब वजह से भी कई बार विमान हादसे के शिकार हो जाते हैं। हायर फ्लाइंग आवर्स। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास पायलट्स की बहुत कमी है, इसीलिए इंडियन पायलट्स अक्सर बाकी देशों की तुलना में ज्यादा उड़ान भरते हैं, जिससे थकान की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है। और दोस्तों, इन सब कमियों की वजह से ही आए दिन भारतीय वायुसेना के विमान हादसों की खबर सामने आती रहती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स के इन हादसों को होने से रोका जा सकता है? सरकार को इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।